पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड पर पूर्व विधायक संजीव सिंह ने एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। आखिरकार जेल से रिहा होने के बाद लंबे समय मीडिया से दूरी बनाए रखा। इस बीच ही रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक एक कर कई सवाल का जवाब देते हुए जो खुलासा किया उससे हर कोई चौंक गया। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा जो थी उसे अब सबके सामने रख रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ा उनके लिए दुख का समय था कि जब उनके ही भाई नीरज सिंह की हत्या के मामले में उनका नाम आ गया। वह भावुक हुए और भावुक होते हुए कहा कि हम दोनों ने बचपन में साथ समय बिताया है, साथ में खेलते कूदते थे और साथ खेलते कूदते ही बड़े हुए, एक दूसरे के बेहद करीब थे। ऐसे में सोच से परे था कि यह दुखद घटना का नाम भी उनके सर पर जुड़ जाएगा। इस पूरे कहानी के पीछे उन्होंने दोबारा दोहराया कि शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया। न्यायालय ने जब रिपोर्ट मांगी थी उसमें भी साफ तौर पर राज्य सरकार ने कह दिया था कि इसमें सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। खुद क्या बता रहे हैं संजीव सिंह, आप खुद सुन लीजिए। बचपन से लेकर और एक जवानी के उम्र तक हम लोगों को लगता है कि हम लोग साथ में रहे, खेलना कूदना सब कुछ हुआ। और ये क्योंकि हम लोग हमारे परिवार में 5 भाई और 5 भाइयों में सभी के बाल बच्चे में मिलाकर हमको लगता है कि 13 भाई और 13 बहन। कोई हम लोगों से बड़ा, कोई हम लोगों से छोटा, कोई हम लोगों से हम उम्र का। और इस परिस्थिति में यह आरोप लगना बड़ा ही बेचैन करके रखता है। ये मेरे लिए सबसे पीड़ादायक है, क्योंकि जिनके साथ बचपन से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले तक जब एक दूसरे के साथ सभी भाइयों के साथ मिलकर खेलना कूदना, साथ में कहीं जाना, बहुत सारी अच्छे बुरे घटनों में साथ रहना, ये मुझे हिलाता। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये आरोप मुझ पर क्यों लगा। और मैं शुरू से आज तक इस विषय में अखबार में, मीडिया में जब भी न्यायालय के दौरान प्रस्तुति होती थी, मैंने अपनी बातों को रखा था और स्पष्ट कहा था, लेकिन यह पीड़ा जीवन भर रही, क्योंकि मुझे इस बात का दुख जीवन भर रहेगा कि एक व्यक्ति जिसके साथ बचपन से लेकर जवानी तक खेलना कूदना, सभी भाइयों के साथ रहना और उनके साथ ये ऐसी घटना होना और घटना में मेरा नाम आना, ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा दर्द देता। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। अपनी स्तर से ये प्रयास भी जरूर किया था कि इस केस में सीबीआई जांच हो, लेकिन जब मुझे इस केस में सीबीआई जांच का कोई जगह नहीं मिला तो हम 2019 के बीच में हम न्यायालय में भी गए और यह मामला 2 साल तक झारखंड उच्च न्यायालय में मामला लंबित रहा। और जब इस मामले की सुनवाई हुई तो राज्य सरकार से 2023 में, जिस समय मैं अस्वस्थ था, उस समय सरकार से ये उत्तर मांगा गया था कि क्या इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है। तो 2023 में राज्य सरकार द्वारा ये उनके तरफ से, उनके वकील अपीयर हुए राज्य सरकार के तरफ से, उन्होंने कहा कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी
पीड़ा ये रही कि इस केस में सच्चाई सामने आनी चाहिए थी और उसमें उस समय राज्य सरकार को भी 2023 में या उनके लोगों को इसमें समर्थन जरूर करना चाहिए। तो बता दें कि संजीव सिंह 2017 में जेल गए थे और उन 2017 से लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन बीते कुछ महीने पहले उन्हें आखिरकार कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया और वह खुली हवा में सांस लेने लगे। ऐसे में अब तमाम स्वास्थ्य कारणों से वह दूरी बना कर थे, इलाज करवा रहे थे, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य हाल ठीक हुआ तो वह सबके सामने आए, मीडिया को बुलाया और अपनी बातों को रखा है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आखिर नीरज सिंह हत्याकांड में जब नाम संजीव सिंह का आया तो इस संजीव सिंह क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो वह दिन अब सामने आ गया कि संजीव सिंह साफ तौर पर इस घटना को दुखद बताते हुए चिंता जताई कि आखिर उनके भाई की हत्या का नाम उनके सर आ गया। इससे बड़ा दुख और पीड़ा उनके लिए कुछ नहीं है। बता दें कि पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत 4 की हत्या साल 2017 में की गई थी। उस वक्त झरिया विधायक और भाई नीरज सिंह पर हत्या का आरोप लगा। केस में लंबा ट्रायल चला और आखिरकार अब कुछ महीने पहले जब कोर्ट से उन्हें न सिर्फ बेल मिली बल्कि बाइज्जत बरी किया गया, क्योंकि दावा किया गया तमाम दलीलों को देखने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई साक्ष्य ऐसा नहीं है जिसमें संजीव सिंह आरोपी हो। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।